तो चलिए पता कर आते हैं कि अनुपमा की कहानी में क्या हो रहा है आज। क्या हो रही है कोई पार्टी या फिर कहानी में आया है कोई ना कोई नया ड्रामा। इस कहानी में भी लगातार आते हैं ऐसे ट्विस्ट जो हमें बांध कर रखते हैं। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं किस हाल में है अनुपमा। देखो, वो तुम्हारा पति है, लेकिन पाखी का बाप मैं हूँ। वनराज अनुपमा का टशन। और अगर तुम्हारे पति की वजह से मेरी बेटी की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, आपकी बेटी की लाइफ में आपकी वजह से प्रॉब्लम होगी मिस्टर शाह, क्योंकि आप अपने दामाद से लड़के आए हैं, समझे? बड़ी अनुपमा की टेंशन। वो 1000 बार तुमसे कह चुके हैं कि तुम उस घर में मत जाओ। तुम 10,000 बार उनको बोल चुकी हो कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी क्या होता है? शुरू हुई अनुपमा अनुज के बीच तकरार। उस घर की परेशानियां रावण के उन सिरों की तरह हैं, जो एक काटो दूसरा आएगा, दूसरा काटो तीसरा आएगा। तुम कब समझोगी ये बातें? क्या अनुपमा हो गई है गैर जिम्मेदार? स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में पाखी के पचड़े को लेकर रिश्तों में कलह होनी शुरू हो गई है। भाई वनराज को तो यही लगता है कि उसकी बेटी सही है, इसीलिए देखिए कैसे वो अनुपमा के पास पहुंच गया है देने अनुपमा और अनुज को अल्टीमेटम कि वो और उसका पति अनुज उसकी बेटी पाखी से दूर रहें। अरे मेरी बेटी, मेरा दामाद, मैं उसे डांटूं, लड़ूं, मनाऊं, जो करूं मैं करूं। वो कौन होता बीच में बोलने वाला? उसे इतना सेंस नहीं है कि दूसरे की जिंदगी है, दूसरे की रहने दो ना। खबरदार, जो मेरे पति के बारे में ऐसी बातें की तो इस तरह से बात मत कीजिए। अरे तो कैसे बात करूं अनुपमा, कैसे करूं? क्यों उसने बुलाया था पाखी को मिलने के लिए? क्यों उससे सवाल किए उसने? उसे क्या लगा मैं मर गया हूं? मैं अपनी बेटी को समझा नहीं सकता? समझाना होता तो अब तक समझा चुके होते, लेकिन आप समझाएंगे तब ने जब आपको फुर्सत मिलेगी अधिक को धमकी देने से, मेरे पति पे इल्जाम लगाने से। वनराज की शायद थोड़ी सी अति हो चुकी है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। उसको पता भी है कि उसकी बेटी कहीं ना कहीं गलत भी होती है, लेकिन फिर भी वो उसको कभी भी ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई और आके उसकी बेटी से कुछ कह जाए या उसको बोल जाए या उसको हर्ट कर जाए, तो उसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। अभी उसने घर जाके भी हंगामा कर लिया, कपाड़िया हाउस में भी हंगामा कर लिया, दामाद को धमकी तक दे दी, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो उसके बाद भी अनुज आके उसकी बेटी से कुछ बोल जाता है और फिर वो आता है यहाँ पे इसको बोलने के लिए कि यार अब बस करो, तुम बस करो, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा, तुम लोग अपने काम से काम रखो, मुझे अपने काम से मतलब रखो, तो मैं अपनी बेटी को हैंडल कर सकता हूँ। भाई वनराज तो अपनी बेटी के झूठ से अनजान है। उसने तो अनुपमा को चेतावनी भी दे दी है अनुज को उसकी बेटी से दूर रखने की, जिसे सुनकर अनुपमा टेंशन में आ गई है और उसे बुरा भी लग रहा है। इसीलिए देखिए कैसे वो अपने डांस एकेडमी से झटपट पहुंच गई अपने अनुज के पास और जाते के साथ ही उसने अनुज से गुजारिश की कि वो उसकी बेटी पाखी से बिल्कुल भी ना मिले, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी पाखी उसके पति की बेइज्जती करे। ये सुनकर अनुज को गुस्सा आ जाता है और पहली बार वो अनुपमा से बहस करते हुए नजर आता है। अजीब बात, उस घर में कांच तक टूटता है ना तो सब तुम्हें गिल्टी मानते हैं, तुम पे उंगलियां उठाते हैं। उस घर की प्रॉब्लम से लेके ग्लोबल वार्मिंग तक तुम्हें रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता है। वो 1000 बार तुमसे कह चुके हैं कि तुम उस घर में मत जाओ। तुम 10,000 बार उनको बोल चुकी हो कि मैं नहीं आऊंगी, लेकिन फिर भी क्या होता है? वो एक फोन करते हैं बापूजी, तुम मुंह उठा के चली जाती हो। तुम्हें पता है उस घर से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है, वो घर प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन नहीं, बार बार जाना है, मैंने 1000 बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, हर तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं भी तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं तुम्हें अकेले जंग करते हुए नहीं देख सकता। मैं साथ देने के लिए कब मना कर रही हूं? मैं तो कह रही हूं सबसे दूर रहिए, उस घर की परेशानियां झंझट वो सब मैं अकेले मैनेज कर सकती हूं। तुम्हें लगता है आपको, यू जस्ट थिंक दैट वे, क्योंकि उस घर की परेशानियां तुम तो क्या यूनाइटेड नेशंस तक सॉल्व नहीं कर सकता। उस घर की परेशानियां रावण के उन सिरों की तरह हैं, जो एक काटो दूसरा आएगा, दूसरा काटो तीसरा आएगा। तुम कब समझोगी ये बातें? खैर अनुज का ये गुस्सा जायज है, क्योंकि पाखी और घर की प्रॉब्लम्स के चलते अनुपमा अपनी छोटी बेटी अनु पर ध्यान नहीं दे पा रही है और इस बात का एहसास आज अनुज ने उसे कराया। अभी मैं सब मैनेज कर रही हूं, मैं सब संभाल रही हूं। मैं छोटी से छोटी चीज भी मिस नहीं करती, मैं सब समझ रही हूं। अनु के
स्कूल ट्रिप का एक फॉर्म भरना था जो मैंने तुमसे मांगा था भरने के लिए, लेकिन तुमने कहा कि मैं तुम्हारी परेशानी कम करने चाहता था, लेकिन जाने अनजाने में शायद मैंने तुम्हारी परेशानी बढ़ा दी। भाई अनुज तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का साथ देना चाहता था, लेकिन अनुपमा बेटी की बदतमीजियों के चलते अनुज को उससे दूर रखना चाहती है। अब देखना होगा कि क्या इस लड़ाई में इस बार अनुपमा अकेले ही लड़ेगी या फिर अनुज उसका साथ नहीं छोड़ेगा। नाराज हो? आपको पाकी से बात नहीं करनी चाहिए थी। बाकी मेरी भी कुछ लगती है अनु। हाँ, पर वो मेरी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी का क्या? छोटी अनु, उसके स्कूल में क्रिसमस पार्टी की तैयारी करनी थी। वो मुझे याद था, बेटा अनु, मैंने कर दिया है। अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारा भार कम करना चाह रहा था, लेकिन लगता है तुम्हें ये भार अकेले उठाने की आदत सी हो गई। सो बी इट। अब से मैं तुम्हारे और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बीच में नहीं आऊंगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।